तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, कालखंड का चौथा युग यानी कलयुग चल रहा है। कलयुग के बारे में हिंदू धर्म शास्त्रों में कई बातें बताई गई हैं, जिसके अनुसार जैसे जैसे कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ेगा, धरती लोक से धर्म का नाश होने लगेगा। तो इसलिए हम सभी को चाहिए कि इस कलयुग में धर्म का पालन करें। सुबह में जगने के बाद सबसे पहले किसी भी 5 देवी देवताओं के नाम का ध्यान करें और जिस किसी से भी मिले तो पहला शब्द जय श्री राम हो। अगर ऐसा हो गया तो कलयुग से हम आजाद हो जाएंगे, पर वो ऐसा होने नहीं देगा। पाताल लोक में छुपा कलयुग का दैत्य कली राक्षस जब पूरी तरह से धरती पे धर्म खत्म हो जाएगा, तब वो अपने विकराल रूप में प्रकट होकर धरती पर राज करेगा। कली राक्षस का एक ही मकसद है, धर्म खत्म करना। हमारा धर्म खत्म करने का षड्यंत्र कई वर्ष पहले ही वह आरंभ कर चुका है और इसे हम सबको समझना होगा। इंडिया में बहुत धार्मिक जगह है, वहाँ सोने चांदी की बहुत सारी मूर्तियां हैं। चलो हम सब उन सारी मूर्तियों को लूट लेते हैं। ये मूर्ति मुझे दे दो और यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मैं नहीं दे सकता, ये मेरे भगवान और मैं इनकी पूजा करता हूँ। अगर तुम नहीं दोगे तो मरो। जय श्री राम, जय श्री राम। गोली असर नहीं कर रही, अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। मेरे बच्चे को किसी ने गांव में लाकर छिपाया। मेरे बच्चे को वापस कर दो। मैं रोज रो रो कर यही कहती हूँ, कोई सुनता क्यों नहीं है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। शकुंतला, दरवाजा मत खोलना, ये कोई औरत नहीं, चुड़ैल है। स्वामी, ये हर रोज यहीं से आकर लौट जाती है। हो सकता है कि कोई अपना ही हो, एक बार देखने में क्या हर्ज है? मैंने बोला ना, दरवाजा मत खोलना, ये चुड़ैल है। मैं चुड़ैल नहीं हूँ। आपके घर में कोई बच्चा है तो मैं उसे देखकर चली जाऊंगी और कभी नहीं आऊंगी। देखो, ये तुम्हारा बच्चा तो नहीं है ना? यही तो है मेरा बच्चा। रक्षा करो माँ, मेरे बच्चे की रक्षा करो। जय माता दी, माता की जय हो, माता की जय हो। भक्ति के आगे मेरी हार हो रही है, मुझे अब इनके अंदर की भक्ति को खत्म करना ही होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बड़ा हादसा हो गया है। कुल्लू में एक बस के खाई में गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग घायल हो गए हैं।
बेटा ये लो प्रसाद खाओ। मैं मंदिर गई थी, आज माता का भंडारा था। नहीं मां, ये प्रसाद नहीं जहर है। आज जो बस हादसा हुआ इसमें मेरे दोस्त सहित उसका पूरा परिवार था, वो सब मारे गए। आखिर रात दिन पूजा पाठ करके उन्हें क्या मिला? मौत। मां आज से मैं ना तो पूजा करूंगा और ना ही किसी मंदिर के तरफ देखूंगा। और मां, आप भी छोड़ दो ये धर्म का पालन करना। वैसे होगा धर्म का अंत। चलो तो पुण्य की जगह पाप फैलाते हैं। मेरा बोला है भंडारी करेंगे जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप इस धाम पे शराब पी रहे हैं, नशे में धूप भर गंगा जल नीचे गिरा दिए, ये बहुत बड़ा पाप है। मैं कहा चलते चलते थक गया, तो मैंने देखा कि थकावट की दवाई यही मिल रही है, तो मैंने ले लिया। इसमें गलत है, तुम भी ले लो। थक गए होगे, जाके दवा लो, थकावट दूर करो। हे प्रभु, देवों के देव महादेव, इस धाम में जो नहीं होना चाहिए था वो शुरू हो गया। अब मैं यहीं से वापस लौट रहा हूँ और ये हाथ में लिए गंगा जल मैं अपने माता पिता के चरणों में चढ़ाऊंगा, ये सोचकर कि पिता के रूप में मेरे महादेव और माता के रूप में माँ पार्वती है। आज से मेरा घर ही मेरा धाम है। नादान लड़की, तुम्हें दिख नहीं रहा? ये माँ का स्थान है और तुम जूता पहनकर अंदर प्रवेश की हो। सॉरी बाबा जी, मुझे नहीं पता था यहाँ कोई देवी माँ भी रहती है। मुझे लोकेशन अच्छा लगा तो मैं बस यहाँ आ गई। मुझे तो ये भी नहीं पता कि हमारे देश में कितने देवी देवता हैं और कौन कौन से हैं। आओ बेटी, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये देवी माँ कौन है। सॉरी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। जितने देर में आप यहाँ ज्ञान देंगे उतने देर में मैं कई सारे फोटोज और वीडियो क्लिक कर लूंगी। फिर कभी बाबा जी। हे, इस कलयुग में अगर माता पिता अपने बच्चों को भगवान के बारे में नहीं बताएंगे तो हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। अब मैं ये स्थान छोड़ रहा हूँ और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक सबको धर्म के बारे में समझाऊंगा। जय माता। इस कलयुग में ये भक्त सच्चा और अच्छा दिख रहा है। इसके जैसे अभी बहुत सारे होंगे। इनकी वजह से धर्म कभी खत्म नहीं होगा। मैं इन अच्छे और सच्चे लोगों के साथ गलत करूंगा तो वो क्रोधित होकर कुछ गलती जरूर करेंगे और गलती करने का परिणाम सिर्फ गलत ही होता है। अंत में बचेंगे बुरे लोग। मैं उनके अंदर भर दूंगा कि उनके आगे कोई नहीं, वो एक दूसरे को देख नहीं सकेंगे और खुद ही लड़कर मर जाएंगे। और तब पूरी तरह से धर्म खत्म और अंत में हमारा राज होगा। कली राक्षस ने जैसा सोचा ठीक वैसा ही हो रहा है। भाई भाई को मार रहा है, दोस्त दुश्मन बन रहे हैं, अपने लोग अपनों को नहीं पहचान रहे। अश्लीलता इतनी बढ़ जाएगी कि धर्म भी रोएगा और कलयुग के अंत में देवताओं की अस्त्र शस्त्र उनके हाथों में नहीं, हमारे हाथों में शोभा दे रही है। अब उनके सारे मंदिरों से मूर्तियां फेंक दी जाए, क्योंकि अब तो हमारा राज है। सही बोल रहे हो भाई,
इस शिवलिंग से शुरू करता हूँ। अब हम इस कलयुग के मालिक हैं और हमारे आगे सब गुलाम। हमें अब किसी से डर नहीं, हमारी शक्ति के आगे अब कोई भी नहीं। इसलिए डर कर सारे देवी देवता छुप गए। जय श्री राम। अरे मूर्ख, मैं शीघ्र क्रोधित नहीं होता और होना भी नहीं चाहता, पर तुमने ये जो शिवलिंग फेंकने का दुस्साहस किया है उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। प्रभु, सिर्फ इसे ही नहीं, इन सबको भी दंड मिलनी चाहिए। ये सभी दुष्टों ने हमारे अस्त्र शस्त्रों के साथ दुरुपयोग किए हैं। हाँ हाँ, एकदम मिलनी चाहिए। आप लोग हट जाइए, मैं इन सारे दुष्टों का अपनी गदा से गर्दन अलग कर देता हूँ। अरे दुष्ट राक्षसों, अब बचा हमारी जहाज में। से भी ज्यादा पाप से बना हूं मैं। 100 खरब से भी ज्यादा धर्म खत्म करने के बाद शक्ति मिली है मुझे। अनगिनत राक्षसों का बल है मुझ में। तुम सब मेरे आगे कुछ भी नहीं। कलयुग मैंने बनाया है तो मैं ही रहूंगा और कोई नहीं। जब जब मैं कष्ट में रहा, मेरे प्रभु ने किसी न किसी रूप में मेरी रक्षा की और इस संकट से भी मेरी रक्षा मेरे प्रभु ही करेंगे। जय श्री राम। कलयुग का राजा मैं और घोड़े पर तुम आए हो। अब मुझे बिना समय नष्ट किए तुम सबको खत्म करना होगा। ऐ दुष्ट पापी, मेरा आरंभ ही तेरा अंत है। मेरे प्रकट होने से धरती पर जीव मनुष्य नहीं बचे। मेरी आंख में आंसू नहीं, आग है और अब इस आग से ही तेरा अंत होगा। इस तरह भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर कली राक्षस का अंत करेंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। कली राक्षस अभी मरा नहीं, अभी जिंदा है। तो हमारी लड़ाई एक राक्षस से है जो हमारे धर्म का नाश करेगा, हम सभी को आपस में लड़वाएगा। किस रूप में और कहां ये पता नहीं। आइए हम सभी ये प्रण करते हैं कि आज से हमारे धार्मिक स्थलों पर हम कुछ भी गलत नहीं होने देंगे और अगर कुछ भी गलत दिखा तो हम उसे रोकेंगे। अन्यथा जैसा भयंकर रूप हमने 2020 में इस दुनिया का देखा था, उससे भी भयंकर और विकराल रूप हमें देखने को मिल सकता है। दरबार में आए सभी भक्तगण एक साथ बोलिए, जय श्री राम, जय मां शेरा वाली।
लेट चालू